सो गाइस, आज हमारा एग्रीकल्चर का टॉपिक रहेगा पादप परिवर्तन, प्लांट प्रोपेगेशन। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बेसिकली बात करें तो इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होती है कि पौधे के परिभाषा देखो, पौधे के किसी भाग के द्वारा नया पादप क्या करना, नया पादप तैयार करना ही क्या कहलाता है, पादप परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर काम में क्या ले रहे हैं अपन, तना, पत्ती, जड़, सांकुर शाखा, मूल ग्रंथ, ये सब क्या ले रहे हैं अपन, नया पादप तैयार करने के लिए ये पौधे के प्रत्येक पार्ट अपन काम में ले रहे हैं। यही बात परिभाषा में कह रहा है मेरे बच्चों कि पौधे के किसी भाग के द्वारा नया पादप तैयार करना ही क्या कहलाता है, पादप परिवर्तन कहलाता है। पादप का अर्थ हो गया प्लांट या पौधा, या परिवर्तन का होता है तैयार करना, नया पादप तैयार करना। किसके द्वारा, पौधे के किसी भाग के द्वारा नया पौधा तैयार करना ही क्या कहलाता है, पादप परिवर्तन कहलाता है। अब बात करें पादप परिवर्तन की विधियां, क्या देखेंगे हमें, यहां देखते हैं विधियां, पादप परिवर्तन की क्या देख रहे हैं अपन यहाँ, विधियां। तो मेनली विधि होती है 3 प्रकार की। कौन सी? सबसे फर्स्ट देखते हैं लैंगिक परिवर्तन। क्या होगी, लैंगिक परिवर्तन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल प्रोपेगेशन। क्या कहेंगे, सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी विधि क्या हो जाएगी इसकी, अलैंगिक परिवर्तन। क्या हो जाएगी, अलैंगिक परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है, सेक्सुअल का उल्टा हो जाएगा एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। ठीक है, अगर बात करें तीसरी विधि की तो हो जाएगा उत्तक संवर्धन। क्या हो जाएगा, उत्तक संवर्धन। इंग्लिश की बात करें तो क्या हो जाएगा, टिश्यू कल्चर। क्या हो जाएगा, टिश्यू कल्चर। इतनी बात समझ में आ गई। यानी पादप परिवर्तन अपना टॉपिक चल रहा है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, पौधे के किसी भाग के द्वारा नया पादप या प्लांट पौधा तैयार करना ही क्या कहलाता है, पादप परिवर्तन कहलाता है। इसके अंदर काम क्या क्या चीज ले रहे हैं अपन, तना, पत्ती, जड़, सांकुर शाखा, जिसको अपन साधारण भाषा में बोलते हैं ना डाली कांडियां। कोई चीज की अपन पौधे की डाली कांडियां। साधारण भाषा में अगर बात करें तो कहते हैं पेम चढ़ाना, पेम जी हाँ, बॉडी को नहीं मेरे खाना रही अपने मेरे अंदर पेम चढ़ाना, वही क्या है, पादप परिवर्तन है। ठीक है, अब देखो शुरू से ही हम पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर की 1 नंबर विधि में क्या है, तो लिखना लैंगिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा यहाँ, लैंगिक परिवर्तन। तो लैंगिक परिवर्तन में क्या देखेंगे हम, इसकी परिभाषा देखते हैं कि बीज द्वारा क्या हो जाएगा, बीज द्वारा नया पादप उत्पन्न करना, बीज द्वारा नया पादप उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, लैंगिक परिवर्तन कहलाता है। और जो बीज द्वारा पादप उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं लाडलो, बीजू पौधा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बीजू पौधा बोलते हैं। ठीक है, या तो सीधे कह दो कि इस विधि के द्वारा जो पौधा तैयार होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बीजू पौधा बोलते हैं। ठीक है, 3 विधि है जो सारांश से अपन पढ़ रहे हैं लगातार। पहले पढ़ेंगे लैंगिक परिवर्तन। लैंगिक परिवर्तन में क्या लेते हैं अपन, बीज काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, बीज काम में लेते हैं। बीज को अपन धरती में लगाया, चौपौधिया मिट्टी में लगाने के बाद में उससे जो पौधा प्राप्त हो रहा है, इस विधि के द्वारा जो पौधा प्राप्त हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, बीजू पौधा बोलते हैं। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो
प्रत्येक चीज जो अपन काम कर रहे हैं उसके लाभ और हानि अपन को आने चाहिए। सीधी सी बात है, बेसिकली अपन जो भी काम कर रहे हैं अगर हमको पता ही नहीं है कि कोई भी काम करो अपन को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर जैसे मान लो अपन कोई काम कर रहे हैं तो देखेंगे कि यार अपन ये काम कर तो रहे हैं लेकिन अपन को लाभ क्या होगा, अगर लाभ होगा तो हानि बेसिकली होगी। तो लैंगिक परिवर्तन की भी विधि में अपन क्या पढ़ेंगे, इसके लाभ पढ़ेंगे। पहले देखते हैं किस तरीके के लाभ मिल रहे हैं अपन को, क्यों किसको अपना रहे हैं, लाभ मिल रहे हैं किसको अपना रहे हैं अपन। तो इस विधि के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं वो क्या होते हैं, पौधे लंबी आयु वाले होते हैं, पौधे लंबी आयु वाले होते हैं, लंबी आयु वाले होते हैं। क्लियर। उसके बाद में पौधों में जैविक व अजैविक, क्या देखेंगे, पौधों में जैविक व अजैविक क्या हो जाएगा, पहला तो हो गया पौधे लंबी आयु वाले होते हैं, दूसरा पौधों में जैविक व अजैविक तनाव को सहन करने की क्षमता पाई जाती है, जैविक व अजैविक तनाव सहन करने की क्षमता पाई जाती है, सहन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रजनन कार्य तथा किस्म सुधार। 3 नंबर क्या हो जाएगा लाभ इसका, प्रजनन कार्य व फसल किस्म सुधार, किस्म सुधार क्या हो जाएगा, आसान होते हैं, क्या होते हैं, आसान होते हैं। पहला पौधे लंबी आयु वाले होते हैं, दूसरा पौधों जैविक व अजैविक तनाव सहन करने की क्षमता पाई जाती है, प्रजनन कार्य व किस्म सुधार आसान होता है। ये होता किसमें है, इसके एग्जाम्पल याद रखना, किसमें होगा, पपीता और फालसा फ्रूट में, फालसा फलों में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या किस तरीके से पूछता है, ये एग्जाम्पल अपन को हर हाल में याद करने हैं। जेड हुआ, सुपरवाइजर हुआ, आईसीआर हुआ, बीएचयू हुआ, इन सभी में क्या पूछता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से लैंगिक परिवर्तन विधि अपनाई जाती है। 2-4 अपन को फल देंगे, उसका नाम पूछेगा, इसमें से कौन सी अपनाई जाती है वो अपने देख लेंगे। ठीक है, तो अगर सीधी सी अगर बात करें तो 2-3 विधि है, लैंगिक परिवर्तन, अलैंगिक परिवर्तन और उत्तक संवर्धन, ये अपन पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं इसकी हानियां, इसकी क्या देखेंगे अपन, हानियां देखते हैं कि हानि क्या होती है। ठीक है, ये तो हो गए लाभ। लाभ देख लो एक बार दोबारा, जो लिखना चाहे वो लिख लो। बीज द्वारा नया पादप तैयार करना ही क्या कहलाता है, बीजू पौधा या लैंगिक परिवर्तन की विधि है। इसके लाभ क्या हो जाएंगे, पौधे लंबी आयु वाले होते हैं, पौधों में जैविक व अजैविक तनाव सहन करने की क्षमता पाई जाती है, प्रजनन कार्य में किस्म सुधार क्या होते हैं, आसान होते हैं। तो सीधी सी बात है। अब लाभ हुआ तो अपन को हानि भी क्या हुई, अरे हानि तो होनी है, जहां लाभ मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, नुकसान तो होना ही होना है। तो हानि क्या होगी, इस विधि द्वारा तैयार पौधे मात्र पौधे के समान नहीं होते हैं, इस विधि द्वारा तैयार पौधे मातृ पौधे के समान नहीं होते हैं, मातृ पौधे के समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। मातृ पौधा कौन सा हो जाएगा बेटे, जो अपन क्या ले रहे हैं, लगाने हेतु काम में ले रहे हैं। जैसे मान लो किसी पपीते का बीज दिया, पहले पपीता का फल पौधा क्या दे रहा था, हायर प्रोडक्शन दे रहा था, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो जिसके बीज लगा रहे हैं वो आगे जाके भी हायर प्रोडक्शन देगा, अच्छी पैदावार देगा। ठीक है, अदालत पौधे ट्रू टू टाइप के नहीं होते हैं, क्या नहीं होते, ट्रू टू टाइप के नहीं होते हैं, मतलब जो सत्य होते हैं वो पहले जैसे नहीं होते हैं।
और दूसरी हानि क्या हो जाएंगी मेरे लाल, फलन क्या देंगे, देरी से देंगे। क्या देंगे, देरी से देंगे रे, क्या देंगे, फलन देरी से देंगे। ठीक है, पहला हो गया इस विधि में तैयार पौधे मात्र वृक्ष पौधे के समान नहीं होते हैं और फलन क्या देते हैं, देरी से देते हैं। तीसरी हानि देखें तो क्या हो जाएगी, पौधों की ऊंचाई अधिक होती है। जो बीजू पौधे होते हैं उनके पौधों की ऊंचाई मेरे लाडलो क्या हो जाएगी, सर्वाधिक होती है, ऊंची होती है। क्या हो जाएगी, ऊंची होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर ऊंचाई होगी तो क्या होगी, कर्षण व उद्यानिक क्रियाएं, कर्षण व उद्यानिक क्रियाएं करने में क्या आएगी मेरे लाडलो, बाधा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, बाधा उत्पन्न, समस्या होगी। अब बताओ हाइट ज्यादा है, सघन लगा रखी हो बाल, कैसे कर लेंगे अपनी खेती उसमें। जैसे मान लो कोई खरपतवार निराई गुड़ाई की प्रक्रिया अपन को करनी है तो कैसे कर लेंगे भाई, आसानी से नहीं कर सकते। खरपतवार हटा रहे हैं, आसानी से नहीं हटा सकते। यही तो इसकी मेन क्या है, हानि है। और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसका बीज द्वारा क्या नहीं कर सकते, अपने परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक विधि अपनी कंप्लीट हो चुकी है, कौन सी, अपन ने पढ़ दिया सेक्सुअल प्रोपेगेशन। क्या पढ़ दिया प्यारे बच्चों, सेक्सुअल प्रोपेगेशन पढ़ दिया, यानी लैंगिक परिवर्तन पढ़ा है। क्या पढ़ा है, लैंगिक परिवर्तन पढ़ा है। होता क्या है लैंगिक परिवर्तन, मतलब बीज के द्वारा तैयार करना पौधा, इसके द्वारा, बीज के द्वारा तैयार करना पौधा ही क्या कहलाता है, लैंगिक परिवर्तन विधि कहलाता है। लेकिन जो पौधा बीज से तैयार होता है उस बात का ध्यान रखना, उसको मेरे लाडले क्या बोलते हैं, बीजू पौधे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजू पौधे बोलते हैं। अब उसके अपन ने पढ़े हैं लाभ और हानि। एक बार दोबारा देख लो कि पादप परिवर्तन की लैंगिक विधि कौन से फलों में अपनाई जाती है, तो कौन से फलों में अपनाई जाती है, पपीता और आलसा में अपनाई जाती है। उसके बाद में अपन ने उसकी लाभ पढ़े हैं कि पौधे लंबी आयु वाले होते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पौधे लंबी आयु वाले होते हैं, पौधों में जैविक व अजैविक तनाव सहन करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। और प्रजनन कार्य में किस्म सुधार, प्रजनन मतलब आगे करना, उसको क्या करना, आगे बढ़ोतरी करना। किस्म यानी उसकी ये जो संख्या में बढ़ोतरी करना, आगे निकलना संख्या। ठीक है, जैसे कौन से बीजों में ये कौन से पादपों में नहीं अपना सकते, देखें तो अंगूर, केला, पाइनएप्पल, अंगूर, केला, पाइनएप्पल, इसमें क्या नहीं कर सकते अपन, ये नहीं अपना सकते। ठीक है, इट इज मेथड इज कंप्लीट। ये तो अपना मेथड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अलैंगिक परिवर्तन। क्या देखेंगे, अलैंगिक परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, तो लैंगिक अपना कंप्लीट है। अब देखते हैं अलैंगिक या वानस्पतिक परिवर्तन, अलैंगिक या वेजिटेटिव वानस्पति के परिवर्तन। ठीक है, सेक्सुअल या वेजिटेटिव, क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव वानस्पतिक। ठीक है, उसमें तो क्या था, लैंगिक में सेक्सुअल में क्या कर रहे थे अपन, बीज के द्वारा तैयार करें, साथ में लेके चलेंगे, बीज के द्वारा तैयार करेंगे। इसमें क्या करेंगे, वानस्पतिक है, लैंगिक अलैंगिक है, तो वानस्पतिक में क्या करेंगे, पौधे के क्या करेंगे, पौधे के जड़, तना, पत्ती के द्वारा नया पादप तैयार करना, नया पादप क्या करना, तैयार करना। क्या कहलाता है, एसेक्सुअल प्रोपेगेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल प्रोपेगेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे मान लो
कोई पत्ती है ब्रायोफाइटा, क्या होगा ब्रायोफाइटा होता है, तो उसकी पत्ती मान लो ब्रायोफाइटा, ठीक है। ये मान लो उसकी क्या है कि पत्ती है पत्ती। नमी के संपर्क में जैसे ही आती है, नमी के संपर्क में जैसे ही आती है तो क्या कर लेती है, यहाँ से छोटी छोटी कलिकाएं निकाल लेती है, छोटी छोटी कलिकाएं क्या कर लेती है, निकाल लेती है। उससे क्या हो रहा है, नया प्लांट अपन को क्या हो रहा है, मिल रहा है, नया प्लांट है मिल रहा है। तो यही तो बात कह रहा है कि पौधों के जड़ तना पत्ती के द्वारा नया पादप तैयार करना ही क्या कहलाता है, पादप वनस्पति क्या अलैंगिक परिवर्तन कहलाता है। अगर इसकी बात करें लाभ क्या हो जाएंगे, तो देखना इस विधि से तैयार पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं। इस विधि से अलैंगिक परिवर्तन का उल्टा ही हो जाएगा। इस विधि से तैयार पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं। मात्र पौधे के क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। ट्री टू टाइप वाले होते हैं, क्या होते हैं, ट्री टू टाइप वाले होते हैं। उसमें ट्री टू टाइप वाले नहीं होते, मात्र पौधे के समान नहीं होते, जिसमें लैंगिक परिवर्तन में नहीं होते हैं, ठीक है। पहला लाभ हो गया, पौधों में फलन जल्दी होता है। अलैंगिक में तो फलन क्या हो रहा था, देरी से हो रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, पौधों में फलन आसानी से हो जाता है, या फिर क्या लिख देंगे, जल्दी हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा कि उसमें क्या थी, इसकी पौधों की बच्चे हाइट ज्यादा थी, क्या थी, हायर हाइट थी, सबसे ज्यादा थी। और इसमें इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन पौधों की ऊंचाई कम होती है, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे उद्यानिक क्रियाएं करने में आसानी होती है। उसमें अपन क्या कर रहे थे कि उसमें तो क्या रही आसानी हो रही है, और उसमें क्या रहे थे अपन बाधा उत्पन्न हो रही थी, मतलब हाइट ऊंची थी। और अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें क्या हो रहा था, पपीता और फालसा। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो अंगूर, केला और पाइनएप्पल। एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा, अंगूर, केला और पाइनएप्पल। ये बात ध्यान रखना, ये तो पूछे न पूछे, लेकिन ये एग्जैक्ट में जरूर पूछता है मेरे लाडलो और सुपरवाइजर एग्रीकल्चर, सुपरवाइजर कंफर्म, ये तो आते हैं, ध्यान तो पूछता है। लाभ आगे तो अपन को क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हानि पढ़नी है। क्या पढ़नी है, हानि पढ़नी है कि पौधों में जैविक अजैविक तनाव सहन करने की क्षमता पाई जाती है, उसमें नहीं पाई जा रही थी। तो लिख दो, पौधों में अजैविक व जैविक क्षमता, अजैविक सहन करने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन उसमें नहीं पाई जा रही थी, ठीक है। उल्टा है सब कुछ। पौधों की आयु कम होती है, क्या होती है, पौधों की आयु कम होती है और प्रजनन करने में सहायक होते हैं। पादप प्रजनन करने में ये पौधे क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कुछ पौधों का परिवर्तन इस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता, ये बात तो लिखनी है। कुछ पौधे ऐसे भी है जो इस विधि के द्वारा परिवर्तन संभव नहीं है। बस सिंपल सी बात है, अपन ने दो विधियां पढ़ी हैं, दोनों ही क्या पढ़ी हैं, लगभग सेम ही पढ़ी है। पहली अपन ने पढ़ी पादप परिवर्तन की परिभाषा। पादप परिवर्तन क्या होता है, पौधों में किसी पादप के किसी भी भाग के द्वारा नया पादप तैयार करना ही क्या कहलाता है, पादप परिवर्तन कहलाता है, ठीक है।
उसके बाद में अपन ने पढ़ा है कि पादप प्रवर्धन के कितने प्रकार हैं। तो पादप प्रवर्धन के प्रकार या विधि कितनी पढ़ी प्यारे बच्चों? 3 अपन ने पढ़ी। पहली पढ़ी है अपन ने लैंगिक परिवर्तन। लैंगिक परिवर्तन में क्या काम में ले रहे हैं? बीज काम में ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है अलैंगिक परिवर्तन। लैंगिक परिवर्तन में तो बीज काम में ले रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? बीजू पौधा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बीजू पौधा बोल रहे हैं। और अलैंगिक परिवर्तन में पादप के क्या ले रहे हैं अपन? पार्ट काम में ले रहे हैं। और पार्ट कौन से काम में ले रहे हैं? जड़, तना और पत्ती। जड़, तना और पत्ती ले रहे हैं काम में। उससे ही क्या बन रहा है? नया पादप बन रहा है। और लैंगिक परिवर्तन के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? पपीता और फालसा। ये बात ध्यान रखना मेरे लो, पपीता और फालसा। और इसमें बात करें एग्जाम्पल की तो अंगूर, केला और पाइनएप्पल। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा बड़ा टॉपिक है पादप परिवर्तन की। आगे रह जाएगी विधियां अपनी अलैंगिक परिवर्तन की, क्या पढ़ेंगे? विधियां, ठीक है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास कैसे लगी जरूर बताना कमेंट में। अगर अच्छी लग रही है तो बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आई है। जय हिंद, जय भारत।